मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। वसीम बरेलवी साहब से उधार लिए हुए शब्द बिहार के चुनाव के नतीजों पर सटीक बैठ रही है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन एनडीए की आंधी में ताश की पत्तों की तरह बिखरता गया, लेकिन सीमांचल में ओवैसी ने फिर भी किला फतेह कर लिया। एनडीए गठबंधन के जहां 202 सीटों पर जीत हासिल की है, वही महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों से संतोष करना पड़ा। वही ओवैसी की पार्टी सीमांचल की 5 सीटों पर फिर से कब्जा जमा लिया है। इसमें वो 3 सीटें भी है जहां पिछली बार जीत मिलने के बाद विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी का प्रभाव सीमांचल के इलाकों में आज भी वैसा ही है जैसा साल 2020 के चुनाव में देखने को मिला था। यही वजह है कि मोदी और नीतीश की सुनामी में भी ओवैसी अपने क्षेत्र में प्रभाव को बचाए रखने में कामयाब हो गए। ये वही सीटें हैं जिसकी मांग ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन से की थी। जोकीहाट से एमआईएम के मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, कोचादामन से सरवर आलम, अमोर से अख्तरुल ईमान, बायसी से गुलाम सरवर जीते हैं। एमआईएम सीमांचल के उस हिस्से में अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रही जहां मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही ओवैसी ने तेजस्वी से 2020 का बदला भी लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल 2020 में 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन अमोर से विधायक और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर सभी आरजेडी में शामिल हो गए थे। उस वक्त ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि अब एमआईएम ने फिर से उन 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है जहां जीत मिलने के बाद विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। जिन सीटों में एमआईएम ने आरजेडी से छीना है उसमें जोकीहाट, कोचादामन और बायसी की सीट है। और बीते चुनाव में इन सभी सीटों पर जीते विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। सीमांचल के इन सीटों पर एक बार फिर से बड़ी जीत मिलने के बाद एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं बल्कि सीमांचल की आवाम और अल्लाह की रहमत की देन है। ओवैसी ने कहा कि तमाम अफवाहों, आरोपों और बी टीम के टैग के बावजूद जनता ने उन्हें दोबारा भरोसा देकर यह संदेश दिया है कि रिश्ता न खत्म हुआ है न होगा। जब तक ओवैसी जिंदा है उसके बाद भी ये चीज़ें रहेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी को इस चुनाव में करारी हार मिलने के बाद इस पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा, जो इंसान अपने बड़े भाई को न मना सके वो बिहार की जनता को क्या जोड़ेगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, अब कहा जाएगा कि लालू जी के बेटे को हमने हरा दिया, हम तो राजनीति के लैला हैं, लोग पत्थर भी मारेंगे तो भी सह लेंगे। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे हैं। शुक्रिया।